देखिए, दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल i20 कार का उमर ने यहाँ पर पीयूसी करवाया था। i20 कार का पीयूसी सर्टिफिकेट भी अब सामने आ गया है और 29 अक्टूबर को आरोपी उमर ने पीयूसी यहां पर कराया था। कार खरीदने के तुरंत बाद ये पीयूसी यहां पर कराई गई थी। देखिए, पहले कार खरीदता है, कार खरीदने के बाद तुरंत उसने यहां पर पीयूसी बकायदा यहां पर करवाई और उसके बाद अब ये पूरी तहकीकात उससे जुड़ी हुई गाड़ी के दस्तावेज भी चेक किए जा रहे हैं। कब किसने खरीदी, फिर ये उमर तक कैसे पहुंची, उमर ने इसको कहां से खरीदा, किससे खरीदा, कैसे खरीदा, कौन कौन से वो दस्तावेज थे जो उसने बनवाए थे। अब सोचिए आप, कार उसने खरीदी, कार खरीदने के तुरंत बाद वो पीयूसी यहां पर बनाता है। एक बड़ी साजिश को वो अंजाम देना चाह रहा था जिसमें इस गाड़ी की भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी भूमिका होती ही होती। लेकिन अभी जो शुरुआती बातें निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि देखिए, ये पहले आप वो वीडियो देखिए जहां से वो पीयूसी टेस्ट यहां पर करवा रहा था और उसके बाद 29 अक्टूबर का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद यही वो गाड़ी है जो 10 नवंबर के सीसीटीवी फुटेज में भी सामने आई है। i20 में ब्लास्ट करने वाले उमर का एक सीसीटीवी सामने आया है फरीदाबाद के सेक्टर 37 का, जिसमें वो पीयूसी सर्टिफिकेट करवा रहा है, गाड़ी का प्रदूषण करवा रहा है। वो कहाँ का है? वो इसी पीयूसी सेंटर का है। यहीं पर ही पहले गाड़ी लगती है और उसमें उमर समेत 3 लोग दिखाई देते हैं। यहीं पर ही पीयूसी सर्टिफिकेट कराया जाता है और उसके बाद एक और वीडियो सामने आया है जो इस रास्ते से वो उमर आगे की तरफ भागता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके पीछे एक और शख्स भागता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि पीयूसी सर्टिफिकेट जब वो बनवा रहा था तो उसके साथ एक और शख्स था। ये शक है कि दूसरा शख्स तारिक हो सकता है जिसके नाम पर कार खरीदी गई हो। ये तस्वीर फिलहाल आप पीयूसी सेंटर की यहाँ पर देख रहे हैं। यहीं पर ही वो गाड़ी लगी हुई थी। यहाँ पीयूसी लगातार चल रहे हैं और एक और थियरी इससे सामने आती है क्योंकि 29 अक्टूबर को 4:20 पर यहाँ उमर ने पोल्यूशन कराया था और यहाँ से महज चंद कदम की दूरी पर रॉयल कार जोन है जहाँ से वो कार i20 खरीदी गई थी जिसमें ब्लास्ट हुआ था। तो आप समझ सकते हैं, ऐसा शक है कि क्या 29 अक्टूबर को ही कार उमर या तारिक के हैंडओवर की गई थी, क्योंकि यहाँ पीयूसी सेंटर और रॉयल कार जोन जहाँ से कार खरीदी गई थी महज चंद कदम की दूरी है। तो ये ऐसा लग रहा है कि 29 तारीख को ही क्या कार खरीदी गई थी। ऐसे में कई सवाल हैं। आपको बता दें कि जो यहाँ के सीसीटीवी सामने आए हैं, फिलहाल क्राइम ब्रांच हरियाणा पुलिस ने उन सीसीटीवी की डीवीआर को अपने कब्जे में ले लिया है और लगातार यहाँ पर जांच चल रही है। देखिए, आप पीयूसी बनाते हैं, आप थे क्या उस दिन 29 तारीख को ड्यूटी पे? हाँ जी। हैं? क्या कुछ बता सकते हैं आप भैया? क्या आपको ये बताइए कि 29 तारीख को यहाँ पर सर्टिफिकेट कराया था i20 उसी कार का जिसमें ब्लास्ट हुआ था। हाँ। तो क्या किस टाइम आए थे, कितने लोग थे, कौन कौन थे? भैया उसके बारे में मुझे कुछ हाँ। नहीं पता। दिन में से कोई बहुत ज्यादा गाड़ी आती है। हाँ। मैं किस किस का याद रखूंगा, ये बताओ। अच्छा, अमन कह रहे हैं ये उसी दिन यहाँ पर ड्यूटी पर थे। बहुत लोग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आते हैं और बात सही भी है। ये बाद में पता चला कि एक सर्टिफिकेट ऐसा भी था, एक ऐसा सर्टिफिकेट बनाया गया ऐसी कार का जिसे ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा इनको याद नहीं है कौन है क्या है, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज आया वो इसी जगह का था। एक सीसीटीवी यहाँ का था जो संभवतः उस कैमरे से रिकॉर्ड किया गया था जहाँ पर वो कैमरे लगे हुए हैं, और एक सीसीटीवी इधर से भागते हुए उमर का सामने आया था और यहाँ से कुछ कदम की दूरी पर ही वो रॉयल कार जोन है जहाँ से कार खरीदी गई थी। तो ऐसे में यहाँ से भी तमाम तफ्तीश आगे बढ़ रही है पुलिस की। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, फरीदाबाद। तो देखिए जावेद, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जावेद, अभी फिलहाल शुरुआती और क्या जानकारी मिल पा रही है? जो आप कह भी रहे थे पीयूसी करवाने जो दूसरा वाला जो शख्स था वो तारिक था, क्या इस बात को लेकर कंफर्मेशन है और वहां से वो भागा कहाँ? ये गाड़ी उसके बाद कहाँ गई? देखिए, मेरी मौजूदगी सेक्टर 37 में है। ये समझा दें अपने दर्शकों को कि यही वो रॉयल कार जोन है जहां से वो कार खरीदी गई थी और ठीक इसके बगल में पेट्रोल पंप है। जयपाल रावत आपको तस्वीर दिखाएंगे जहां पर वो पोल्यूशन सेंटर है और जहां से वो पोल्यूशन उस गाड़ी का कराया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि महज चंद कदम की दूरी पर ये पोल्यूशन सेंटर और ये जहां मैं खड़ा हूं ये उस डीलर की आउटलेट है जहां से कार वो खरीदी गई थी i20। तो ऐसे में वो पहले पोल्यूशन जब कराया जा रहा था तो 3 शख्स दिखाई दे रहे थे और दूसरी जब वीडियो आई है वो उसमें उमर आगे भाग रहा है, एक शख्स उसके पीछे भाग रहा है।
उमर की पहचान की जा सकती है, लेकिन दूसरे शख्स की अभी पहचान नहीं की जा रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो शख्स ताहिर हो सकता है। तो यहीं पर ही 29 तारीख को पोल्यूशन सर्टिफिकेट मेरे बाईं तरफ पेट्रोल पंप से बनवाया गया था। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, और देखिए जो दूसरा सीसीटीवी आया था वो कहाँ का था वो भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ से देखिए, मैं अगर कदम गिनूँ तो महज चंद कदम ही हैं। यहाँ से वो पोल्यूशन सेंटर का आप येलो कलर का एक सेंटर देख रहे हैं, वो इधर से रॉयल कार जोन की तरफ भाग रहा था और वो यहाँ का सीसीटीवी फुटेज था। तो ऐसे में ये सवाल है कि क्या 29 तारीख को जब पोल्यूशन सर्टिफिकेट कराया गया था, क्या उसी दिन कार हैंडओवर हुई थी? ये जांच का विषय है। लेकिन ये कड़ियाँ जोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं, जो हमें मौके पर समझ में आ रहा है, क्योंकि जो पीयूसी सर्टिफिकेट है उस पर भी 29 अक्टूबर 4:20 का समय लिखा हुआ है। और जो कार खरीदी गई थी वो इसी रॉयल कार से खरीदी गई थी। अब अगर कोई कार खरीदेगा तो हो सकता है कि उस वक्त ये पता चले कि हमारे पास क्या क्या सर्टिफिकेट्स की कमी है, क्योंकि अगर आप सड़क पर उतरेंगे, आपके कागज़ चेक होंगे, तो अगर कहीं कमी होगी तो फिर चेकिंग आगे बढ़ सकती है और आप पकड़े जा सकते हैं। तो लिहाजा ये हो सकता है कि उसी दिन कार खरीदी गई हो और यहीं बगल में जो पीयूसी सेंटर है वहाँ से सर्टिफिकेट बनवा लिया गया हो। लेकिन ये अभी कयास है, ये हम कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तफ्तीश का विषय है। यहाँ की जितनी भी सीसीटीवी फुटेज है इस पेट्रोल पंप की, कल क्राइम ब्रांच आई थी, जब सीसीटीवी संज्ञान में आए, ये टीवी पर चले, उसके बाद हरियाणा पुलिस की क्राइम ब्रांच आई, उस डीवीआर को अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि ये एक अहम तफ्तीश का हिस्सा होगा। क्योंकि यहाँ से फिर आगे आप ट्रेल कर सकते हैं कि 29 तारीख को कहाँ कहाँ उमर की गाड़ी गई। और यहाँ से जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से अल-फलाह यूनिवर्सिटी 35 किलोमीटर की दूरी पर है, 40 से 45 मिनट का वहाँ पर रास्ता है। तो ऐसे में फरीदाबाद से तो तार जुड़ गए हैं, ये सीधे तौर पर स्थापित हो रहा है। लेकिन 29 अक्टूबर को जो पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाया गया था, उसके लिए उस सीसीटीवी फुटेज से और कड़ियां जुड़ सकती हैं, तफ्तीश को और गति मिल सकती है। बेशक बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गाड़ी हर जगह यहाँ पर देखने को मिली है, और गाड़ी ही के अंदर क्या कुछ उस दौरान था, क्या कुछ मौजूद था, सबसे बड़ी जो तफ्तीश इसी को लेकर लगातार चल रही है। और गाड़ी आखिर आई कहां से? देखिए, हरियाणा के फरीदाबाद के रॉयल कार जोन से दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल i20 कार को खरीदा गया था। रॉयल कार जोन के मालिक अमित को दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिस से अपनी हिरासत में लिया है, जिससे अब पूछताछ भी लगातार हो रही है। लाल किले धमाके मामले में जिस कार का इस्तेमाल किया गया था, वो कार फरीदाबाद के सेक्टर 37 के रॉयल कार जोन से खरीदी गई है। न्यूज़ 18 इंडिया की मौजूदगी इस वक्त सेक्टर 37 के उसी रॉयल कार जोन पर है। अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखिए, रॉयल कार जोन अभी बंद है। लेकिन बड़ी अपडेट इसमें फ़िलहाल ये है कि जो हरियाणा पुलिस ने इसके मालिक अमित को हिरासत में लिया था, अब दिल्ली पुलिस ने अमित को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। कई पहलू हैं उस कार से जुड़े जो उस पूछताछ में शामिल हैं। सबसे पहली बात ये कि जो कार यहाँ रॉयल कार जोन तक पहुँची वो किसके ज़रिए यहाँ पर आई थी, किसने यहाँ पर बेची, वो यहाँ पर कैसे पहुँची, और किसका संपर्क उमर के ज़रिए, उमर का संपर्क रॉयल कार जोन से किसके ज़रिए हुआ, ये खंगालने की कोशिश पुलिस लगातार कर रही है। लेकिन रॉयल कार जोन का ये बोर्ड देखिए, इसमें इनके जो प्रोपराइटर हैं उनके नाम भी लिखे हुए हैं, अमित पटेल, जोगिंदर, सोनू, सौरभ मावी, मनीष पटेल। इसमें से अमित को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। और इसके अलावा एक और अहम जानकारी आपको बताएं कि 29 अक्टूबर का एक सीसीटीवी न्यूज़ 18 इंडिया ने अपने दर्शकों को दिखाया था, जिसमें पीयूसी सर्टिफिकेट उमर बनवा रहा है। वो कहाँ का है? वो इस जगह से महज चंद कदम की दूरी पर एक पेट्रोल पंप है और यहाँ पर आप देखेंगे प्रदूषण जांच केंद्र यानी पीयूसी सेंटर जो है वहाँ से वो सर्टिफिकेट बनवाया गया। और एक दूसरा वीडियो जिसमें उमर भागते हुए नज़र आ रहा है, वो भी ठीक इसी जगह का सीसीटीवी सामने आया है। तो ऐसे में ये भी जगह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है लाल किले धमाके मामले में, क्योंकि पुलिस न सिर्फ रॉयल कार जोन के मालिक से पूछताछ कर रही है, तमाम कार के बारे में डिटेल खंगाली जा रही है, डीलर के बारे में डिटेल खंगाली जा रही है। तो ऐसे में वहाँ से इससे महज कुछ कदम की दूरी पर ही पीयूसी सर्टिफिकेट है। अब ऐसे में सवाल एक ये है कि क्या 29 तारीख को ही ये कार खरीदी गई थी, क्योंकि रॉयल कार जोन के ठीक पास से ही यहाँ पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाया गया और दूसरी वीडियो भी सामने आई है। तो ऐसे में कई पहलू हैं जो कार से जुड़े हैं। ये सबसे अहम कि उमर का जो ताल्लुक था वो रॉयल कार जोन से कैसे स्थापित हुआ, किसने रॉयल कार जोन तक यहाँ पहुँचाया और वो i20 कार रॉयल कार जोन तक कैसे पहुंची। इन तमाम पहलुओं पर पुलिस पूरी जांच कर रही है। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, फरीदाबाद।